जी नमस्कार, प्रणाम। अभी उपस्थित हैं वहीं चंपारण की धरती जहां से अभी चर्चित युवा मनीष कश्यप, जिनके ऊपर एक दो नहीं बल्कि 13 एफआईआर दर्ज हो जाता है, एफआईआर दर्ज होता है। आज उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं और उसी कड़ी में जो है यहाँ पर हम लोग मिर्जापुर उपस्थित है, जहाँ पर जो है एक लड़का के दिल में छेद हो जाता है और उनके परिवार वाले लोग जब बैंक में पैसा जमा होता है, उस पैसा को निकालने जानते हैं तो उस बैंक का मैनेजर जो है कहता है कि बैंक में आपके पैसा नहीं है, खत्म हो गया। आखिर वह पैसा गया तो कहाँ गया? और यह व्यक्ति जब उस पत्रकार के ऊपर जाते हैं जो निष्पक्ष पत्रकारिता करता है और निष्पक्ष चीजों को दिखाता है, तो उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज होता है। आखिर यह कहाँ का न्याय है? वही परिवार है जो 2020 में अपने वीडियो सच तक न्यूज चैनल पे देखा था और मनीष कश्यप जी ने उस वीडियो को दिखाया था। आखिर उसी वीडियो के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं और बताने वाला हूं। उसी कड़ी में यह केस भी शायद से उनके ऊपर लागू किया गया है। पहले सबसे पहले मैंने इस परिवार का कितना पुअर फैमिली है, इस फैमिली के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि चारों तरफ पहले आप घुमा कर दिखाइए इस परिवार का जो है मतलब पिछला मैटर क्या है और कितना पुअर फैमिली से इन्होंने बिलोंग किया है, और उसके बावजूद भी इनके साथ जो है यह सरकार जो है, यह कानूनी की व्यवस्था जो है कितना जो है अन्याय की है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और पूछने का प्रयास करेंगे आखिर इनके साथ क्यों हुआ और किस लिए हुआ। मैं इनसे पूछूंगा और बताऊंगा। वही लड़का जिनके दिल में छेद हुआ था, उनके पिताजी जो है, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मदन हाजरा। अच्छा, एक आप ही के लड़का के दिल में छेद हुआ था जिस समय जी मनीष कश्यप जी ने आके उस स्टेट बैंक के ऊपर वीडियो बनाया था और उसमें जो है उसके मनीष कश्यप जी के ऊपर एफआईआर हुआ था। आज उनके ऊपर एफआईआर दर्ज एक दो नहीं बल्कि 13 एफआईआर दर्ज हुआ है। तो कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय हुआ कि न्याय हुआ, इसके बारे में पहले आप बताइए। वो तो खुद गलती किया है मैनेजर, जबकि मेरा पैसा पूछने के लिए गया, इसे बहुत आदमी को बुला के ले गया। ये बताइए, बुला के ले जाने के बाद अगर जब उसको नहीं बता रहा है तो दूसरों को बुला के मतलब उसी पर एफआईआर दर्ज होगा। ये कौन सी रास्ता है या कौन से कानून है, ये कौन से कानून में लिखा गया है? तो कहीं ना कहीं आपको कहने का मतलब है कि जो भी एफआईआर दर्ज हुआ था वो गलत हुआ था। मनीष कश्यप जी के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ था बैंक के माध्यम से, वो गलत हुआ था, यही ना कहना चाहते हैं? सरकार से गलती किया गया है, अन्याय किया गया है, तो मैनेजर केस करना चाहिए, हमारे ऊपर करना चाहिए। अच्छा, आपके बैंक खाते में कितना रुपया था? उस बैंक के खाते में 1,06,359 रुपया था, जिसमें रुपया हमने 2,000 निकाला। उसका बाद रुपया बचा 1,04,359 रुपया। इस सारी रुपया निकलने के बाद हमको मालूम चला, हमने गया उनसे। अच्छा, पैसा कैसे निकला? जब आपके नाम से खाता था कि आपके पुत्र के नाम से कि आपकी पत्नी के नाम से? मेरा पत्नी का नाम था जिसका नाम है प्रतिमा देवी। तो कैसे बैंक से पैसा निकला? तो कैसे निकला जब आपकी पत्नी बैंक से पैसा निकालने नहीं गई थी, तो बैंक से पैसा कैसे निकला? उसमें एक बता रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड, जब मनीष कश्यप को हमने बुलाया तब इसने बताया कि क्रेडिट कार्ड से बोल का पासिंग हुआ है रुपया। अच्छा, क्रेडिट कार्ड किसके नाम से बना हुआ था? वो बता रहा है प्रतिमा देवी। तो प्रतिमा देवी तो बैंक में गई नहीं है, तो फिर क्रेडिट कार्ड कैसे पास हो गया? अच्छा, एक ये जो घटना हुआ था केवल आप ही के साथ हुआ था कि और बैंक में जो और भी खाता धारक लोग थे उनके साथ भी हुआ था? ऐसे तो बहुत बराबर है, बैंक से होते जाते रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा मेरा ही रुपया निकला हुआ है, क्योंकि अनपढ़ गंवार मैं व्यक्ति हूँ, हमारे उतना पहुँच नहीं है, जिसके वजह से ऐसी हरकत हो रही है। तो कहीं ना कहीं मैं बता दूं, गरीब लोग कहते हैं कि गरीब है, गरीबी के वजह से ही, गरीब के कारण ही कोई भी सत्ता के सिंहासन पर बैठते हैं। अगर गरीब लोग चाह दे तो आप लोग सत्ता के सिंहासन पर नहीं बैठ सकते हैं, आपकी सरकार गिर सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी गरीबों के साथ जो है अन्याय होता है, कहीं ना कहीं यह गलत है। और वही कानूनी के प्रक्रिया में जब गया था तो उसके साथ जो है वकील साहब है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर यह केस कहां तक जो है अभी चल रहा है, क्या कुछ उसमें प्रोग्रेस है कि नहीं है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम जितेंद्र कुमार भट्ट हुआ। ऐसे जितेंद्र भट्ट जीतू के नाम से भी मैं जाना जाता हूँ। सिविल कोर्ट बेतिया में मैं अधिवक्ता हूँ और मेरे पास यह फाइल आया है अभी 2 दिन पहले की बात है। अब मैं इस केस को देख रहा हूँ, मेरे नेतृत्व में यह केस लड़ा जा रहा है
और जानकारी जब मुझे हुई इस केस के सारे तथ्यों के बारे में तो मुझे भी बहुत दुख हुआ। और यह केस मनीष कश्यप से जुड़ा हुआ केस था और हमें भी पहले जानकारी नहीं हुई, लेकिन आप सभी आपको मैं बहुत आपके चैनल के माध्यम से लोगों को मैं कहूँगा इस पे नज़र देखें और आपको मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने इस गरीब के आवाज़ को लोगों तक पहुंचाया। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस गरीब व्यक्ति का जो है आवाज़ बुलंद हो, इसके लिए आपने आगे आकर इनके केस या जो भी इनकी परेशानी है उसके बारे में आपने जो है सुनने का प्रयास किया। आज बहुत सारे वकील लोग जो है पैसा के वजह से बिक जाते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं बिकना चाहिए। न्यायपालिका प्रणाली जो है बहुत महंगी हो गई है आज के समय में। गरीबों के लिए न्याय मिलना, जिस तरह हम लोग देखते हैं दिन रात, स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप पे पैसा लगना है। थाना से आप FIR दर्ज कराने से लेकर जजमेंट तक आपके साथ हर स्टेप पे पैसा, बिना पैसा आपके पास नहीं है तो आज के समय में न्याय मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे गरीबों का न्याय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप इसके पक्ष में क्या कहेंगे? अब हम प्रयासरत हैं और मुझे आशा है आप सभी मीडिया कर्मी हमारा साथ दें तो इस गरीब के साथ जरूर न्याय मिलेगा। इस गरीब को, हमें न्यायपालिका पे पूर्ण विश्वास है, इनको न्याय मिलेगा। अब लड़ाई तो अभी जारी हुई है, अभी शुरुआत है। ये देखिए, इसके केस के संदर्भ में आपको मैं पूर्ण जानकारी दूंगा कि यह व्यक्ति जो है, इनके पुत्र के बेटा के दिलों में छेद था, असाधारण बीमारी थी, इलाज महंगा था, ये कहीं से इनकी स्थिति देख ही रहे हैं। इसके लिए इन्होंने किस्त बाई किस्त पैसा, गांव देहात में होता है कि 30,000 40,000 एक बार उठा लीजिए और आप किस्त बाई किस्त सधा के पैसा पूरा कीजिए। ये किस्त लेकर, कर्ज लेकर एक जगह इन्होंने बेटा के इलाज, पटना में इलाज उस समय चल रहा था, इलाज कराने के लिए उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक पारस पकड़ी में पैसा जमा किया था। इन्होंने वह पैसा इनका बैंक से गबन हो जाता है, बिना इनके अनुमति के इनकी क्रेडिट कार्ड बन जाता है, इनका ATM बन जाता है। 1,06,000 रुपया इनका बैंक से गबन हो जाता है। इसकी शिकायत करने के लिए इसका सारा साक्ष्य मौजूद है। ये दर दर भटकते हैं, थाना पे जाते हैं, बार बार थाना पे जाते हैं, SP यहाँ, DSP यहाँ, हर किसी के पास दर दर यह गरीब भटकता है और इनकी FIR दर्ज नहीं होती है। तो हार पाच के ये जाते हैं, कोर्ट के शरण में जाते हैं। 156 CRPC 156 के तहत इनका कंप्लेन रजिस्टर होता है। उसके बाद थाना पे जाता है। और देखिए, बहुत बड़ी बात ये है कि परिवार संख्या यहाँ दिखाइए लोगों को। परिवार संख्या 136C 2020 में सिविल कोर्ट बेतिया में श्रीमान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष यह प्रस्तुत होता है, कंप्लेन किया जाता है। यह FIR 2020 में इनका कंप्लेन रजिस्टर होता है और थाना पे जांच के लिए, चूँकि थाना का राइट्स है कि उसको जांच करें, जांच करके 154 में CRPC के अधीन वो FIR दर्ज करेंगे। और इनका FIR 2 साल लग जाता है सिर्फ जांच में। पुलिस को जांच करने में सिर्फ 2 साल लग जाता है। 2 सालों तक इनका FIR दर्ज नहीं होता है। और इसी बीच में मनीष कश्यप कोई बताया कि आपका 2 साल हो गया, FIR कोई कार्रवाई नहीं हुई, आप जाइए मनीष कश्यप के पास, मनीष कश्यप आपका मदद करेंगे। मनीष कश्यप गए बैंक में, सवाल किए कि कैसे इनका पैसा गबन हो गया, कैसे इनके साथ धोखाधड़ी हुई, कैसे इनका बिना अनुमति के क्रेडिट कार्ड बन जाता है। इस सवाल पे बैंक के पास कोई जवाब जब नहीं मिला तो उल्टा उन्होंने मनीष कश्यप के ऊपर ही FIR कर दिया। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं न्याय का जो है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है पत्रकारिता जगत का, तो उनके ऊपर FIR दर्ज करके गलत हुआ है कि सही हुआ है, इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। बहुत गलत हुआ है। वो तो सवाल करने गए थे कि क्यों, आखिर में वो करेंगे ही नहीं, पुलिस प्रशासन करेगी ही नहीं, तो ये गरीब का दूसरा चाहे आत्महत्या कर ले,
गरीब को न्यायपालिका न्याय देगी ही नहीं, पुलिस प्रशासन देखेगा ही नहीं। मनीष कश्यप जाए तो ये आत्महत्या के सिवा कौन चाह रहा है? ये पूरा फैमिली एक साथ जहर मिला के खा के मर जाए। तो समाज आप भी तो एक न्यायिक व्यवस्था का एक अंग है। हाँ। क्योंकि आप भी एक न्यायिक व्यवस्था के एक अंग है, तो ऐसे गरीब को क्या करना चाहिए? इस वजह से ऐसे गरीब को क्या करना चाहिए, आप उस पर बताइए। ऐसे गरीब को वही तो बता रहा हूँ। मनीष कश्यप गए, शुरू से सुनी, मनीष कश्यप गए और उनके ऊपर FIR दर्ज हो जाता है। मनीष कश्यप 353 धारा 100 कांड संख्या 193-21 है मनीष कश्यप के ऊपर जो दर्ज हुआ है, उसमें 353 सरकारी काम में बाधा जो गैर जमानतीय है, उसमें मनीष कश्यप को FIR दर्ज होता है और उनका केस ट्रू हो जाता है। वो जांच में दोषी पाए जाते हैं। मनीष सामने अभी बहरहाल आपके सामने जो है मनीष कश्यप की कुर्की जब्ती हो जाती है। मनीष कश्यप उसके बाद तमिलनाडु प्रकरण ये सब, और उसमें DIG रैंक के पदाधिकारी आते हैं और उनकी कुर्की जब्ती हो जाती है इसी केस में 193 में। और इनका जो 2 सालों तक इनका केस दर्ज नहीं होता है। ये तो भले मानुष कहूँगा। आदरणीय अभय कुमार जी आते हैं, अभी मझौलिया थाना प्रभारी हैं, वर्तमान थाना प्रभारी। अभय कुमार जी की नज़र, पारखी नज़र उनकी इस गरीब पे पड़ती है और वो इस गरीब का FIR दर्ज करते हैं 28/11/2022 को। 28/11/2022 में इनकी FIR दर्ज होती है। 408 IPC की धारा 408, 409, 420, 467, 420 में 7 साल की यह एक गैर जमानतीय अपराध है। 467 जो है इसमें आजीवन कारावास से लेकर 10 साल तक की सज़ा और जुर्माना भी है। यह भी एक गैर जमानतीय 468 7 साल की सजा, ये भी गैर जमानती अपराध है। तो कहीं ना कहीं मैं एक और चीज पूछना चाहता हूँ, मनीष कश्यप जी के ऊपर 1-2 नहीं बल्कि 13 FIR दर्ज हुआ है, जैसे कि आप न्यूज में भी हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो उसी कड़ी में से यह भी एक केस हो सकता है। यही उसी कड़ी से जुड़ा हुआ यह केस है। तो इन्हीं के लिए मनीष अच्छा, आपके नज़र में क्या लगता है, जो भी उनके ऊपर या इनके माध्यम से जो केस हुआ है इनके ऊपर या मनीष कश्यप के ऊपर, गलत हुआ है कि सही हुआ है? नहीं, ये जो केस किए हैं ये सही है। इनके साथ गबन हुआ है, इनका पैसा जब गबन हुआ है तो इनके पास चारा दूसरा कौन था? तो ये केस किए हैं, इनके साथ न्याय मिलना चाहिए, इनको न्याय मिलना चाहिए। और इनका कांड संख्या है 960/2022, इनका केस नंबर है मझौलिया, कांड संख्या 960/22 है। और इनके साथ न्याय, ये फाइल हमारे पास आई है। अभी तक इसमें यह जांच चल रहा है इनका, अभी तक कुछ हुआ नहीं है इनके केस में। कल मैं गया भी था, रिकॉर्ड भी निकाल कर देखा, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। यह फाइल हमारे पास आ गई है। मैं इसका माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के पास इसका प्रोग्रेस रिपोर्ट मैं कल फाइल करूंगा, पिटीशन दूंगा, प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगूंगा। और क्या होता है आगे, ये लड़ाई जो है जारी रहेगी। और मुझे आशा है, न्यायपालिका पे विश्वास है कि इनको न्याय मिलेगा और इनके साथ हम लोग न्याय दिला के ही रहेंगे। और जो भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। इसके लिए थोड़ा सा हम प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा आप सभी मीडिया कर्मियों से एकदम हम लोग करेंगे कि आप लोग भी प्रयास कीजिए, इस गरीब का आवाज़ जो है उस कार्यपालिका तक पहुंचाइए कि इनके केस का सही जांच हो और दोषी जेल में जाए। तो आज तो कानून अंधा हो चुका है। एक हमने फिल्म देखा था, जो अंधा कानून फिल्म देखा था। तो कानून आज के ज़माने में बिहार में जो है अंधा कानून चल रहा है, क्योंकि अच्छे को जो है दंडित किया जाता है और बुरे के जो है खुला छोड़ दिया जाता है। जो चारा घोटाला में, कौन कौन से घोटाला में जो है एकदम खुला घूम रहा है, कितने सारे मंत्री लोग जो है सांसद में बैठ के जो है बात विमर्श करते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता है। और जो निष्पक्ष जो है पत्रकारिता करता है उसको जो है बहुत सारा FIR करके, NSA लागू करके उनको जो है जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आज जो है बिहार के मजदूर, गरीब और लाचार व्यक्ति के आवाज़ को दबाया जा रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, न्यायपालिका जो है कभी भी सही ढंग से काम करती है। न्यायपालिका के पास उसके आंखों पे पट्टी, उसको साक्ष्य देखना है, सबूत देखना है, एविडेंस देखना है। सब देखकर एक एक बिंदु पे न्यायपालिका जो है अपनी दृष्टि देती है, उसके बाद कोई जजमेंट देती है। न्यायपालिका के आंखों पर भी पट्टी बांध दिया गया है कहीं ना कहीं। न्यायपालिका का एक कार्य प्रणाली होती है, वो दबाव में कार्य नहीं करती है। न्यायपालिका
वहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। लोगों का न्यायपालिका पे आज विश्वास है कि न्यायपालिका अच्छा काम करती है। देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होगा, इनको न्याय मिलेगा। न्यायपालिका पे भरोसा रखें, न्याय मिलेगा। और जहाँ तक यहाँ देखिए, जैसे न्यायपालिका की जो भी जांच प्रणाली है ये पुलिस को करना है, पुलिस प्रशासन को करना है। ये जांच में क्या क्या सबूत इकट्ठा करते हैं, क्या करते हैं, क्या एविडेंस साक्ष्य करते हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार पे वहाँ सुनवाई होती है। तो इनका कार्यपालिका का काम है, पुलिस प्रशासन का काम है किस तरह से यहाँ। और पुलिस प्रशासन कहीं कहीं चूक जाती है, जहाँ घूसखोरी का भी मामला आता है कि ये पुलिस, बहुत सारे देखे होंगे आप लोग, सुने होंगे, पुलिस यहाँ घूस ले ली, उसके बाद FIR दर्ज कराने में भी पैसा लिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। इसी के चलते हमारी न्यायिक प्रणाली पे उंगली उठती है। यहाँ जो है मांस का रखवार जब गिद्ध को बना दीजिएगा तो कैसे न्याय तो वही चीज़ है। तो कहीं ना कहीं मैं बता दूं कि मनीष कश्यप हो या कोई भी हो, यदि वो गलत करता है या मतलब गलत के खिलाफ काम करता है, उन पर जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे ऐसे वकील साहब, जो कुछ वैसे भी वकील होते हैं जो पैसों के पीछे भागने वाले होते हैं और गरीब को नहीं देखते, लेकिन ऐसे ऐसे वकील साहब को सबसे पहले मैं चरण इनका छूता हूँ कि ऐसे वकील साहब जो गरीब को जो है आवाज बुलंद करने के लिए, इन्होंने इनके घर पर आके इनका आवाज बुलंद करने के लिए जो है इनके साथ जो इनके कंधे में कंधा मिलाकर इनको न्याय मिल सके, इसके लिए हमको बुलाकर और हमारे साथ खुद बैठकर इन्होंने जो है आवाज बुलंद करने का काम किया। तो ऐसे ऐसे कानून के जो क्या होते हैं कर्णधार होते हैं, उन पर जो है हमें गर्व करनी चाहिए। और साथ साथ ये मेरा प्रयास कैसा लगा, इस गरीब व्यक्ति को जो है न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इनके बारे में आपका क्या सोचा है, साथ साथ मनीष कश्यप के बारे में क्या सोचा है, वीडियो को कमेंट में जरूर बताना। इसी के साथ मैं राहुल कुमार, जय हिंद, जय भारत।